चलिए देखिए क्वेश्चन और देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है और वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब देख के ही बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये क्या, ये कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुटिंग मेथड से करते हैं। इस इक्वेशन में देखिए अगर एक क्वेश्चन जीरो, हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, ठीक है। ऐसा कोई वैल्यू हम रखें ए एंड बी एंड सी की जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, जीरो के लिए सीधी सी बात है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू क्या रख देंगे -2। तो अब 1 + 1 - 2 क्या हो गया, 0। मतलब कि ये वैल्यू इस क्वेश्चन को क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। मतलब कि ये राइट हैंड हमारा इक्वल के जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया हमारा, 0 0 दोनों बराबर हो गए। तो मतलब हम ये वैल्यू किस में रख सकते हैं, जो वैल्यू पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो b प्लस सी, अब हमें क्या निकालना है, b प्लस सी, bc की वैल्यू निकालना है। तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है -2 कर दिए। bc क्या है, bc हो जाएगा -2 क्योंकि b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया, ओवरऑल क्या आ गया, ये -1 का जब स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। तो ये क्या आएगा, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c प्लस ए सी, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। c की वैल्यू क्या है, -2 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका क्या है, स्क्वायर है। सी ए क्या होगा, सी ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो मतलब 2 हो जाएगा। अब देखिए आप -2 1 कितना हो गया, यहाँ से 1 आएगा, -1 आएगा, -1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1/-2। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू आएगी, कितना आएगा, a प्लस बी और ए बी। a प्लस बी क्या है, 1 1 2 हो जाएगा और सॉरी 1 1 2 होगा तो इसका स्क्वायर भी तो है, तो इसका स्क्वायर ए बी 1, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब चलिए जो वैल्यू आई है हम उसको पुट करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 4, यही तो आया है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए आप। इसमें ये माइनस यहाँ पे है, 1 मिनट, माइनस यहाँ -2 लेंगे तो ये 1 इधर से आएगा और इधर से भी 1 आएगा और इधर से क्या आएगा, इधर से माइनस, ये 1 हो गया, इधर 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 8 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 1 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा और 6 से माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है और ये -2 आएगा, क्या आएगा, ओवरऑल हमारा 3। अब देखिए 3 किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो आ गया ना आंसर एक लाइन में। तो ये पुटिंग मेथड से ऐसा कोई अगर इक्वेशन दिखता है तो हमें वैल्यू सोचनी है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। हमें वैल्यू सोचनी है कि किस वैल्यू पे ये RHS आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। अगर ये वो वैल्यू रखने से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उस पर पुट करके हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर बात समझ में आई होगी तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है।